हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे आज जो सीजीपीएससी प्यून का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की। इससे पहले हमने इंडिया जीएस देख लिया, हमने इंग्लिश के प्रश्न भी देख लिए और हमने सीजीजीएस के भी प्रश्न देखे हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड आपको करवा दूंगी, लास्ट में वीडियो के लास्ट में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मिला लेना, ठीक है। तो हम सेट सी देख रहे थे, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आंसर्स को मिला सके। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। 10वां, अभी हम हिंदी के प्रश्न देखने जा रहे हैं। किसके प्रश्न देखने जा रहे हैं? हिंदी के प्रश्न देखने जा रहे हैं, सेट सी का। आप अपना प्रश्न पत्र खोल लीजिए। तो स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ध्वनियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो रायपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुझे आम खाना अच्छा लगता है, वाक्य में कर्ता कारक क्या है? तो मुझे। स्त्रीलिंग वाचक शब्द चुनिए, तो क्या है स्त्रीलिंग? लज्जा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? तो अनिल, क्योंकि ये वायु का पर्याय होता है। फिर उसके बाद में 15वां नंबर में हम आ जाते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में से किस कारक की विभक्ति है? तो अपादान कारक की विभक्ति है। से अलग होना है ना, क्योंकि ये अलग हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए, तो अनिश्चय मतलब कि कोई, कुछ, ये सभी अनिश्चय होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो वारिद बादल का पर्यायवाची है। क्रमवाचक विशेषण चुनिए, तो क्रमवाचक विशेषण क्या है यहाँ पे? तो क्रमवाचक विशेषण है यहाँ पे दूसरा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा की यदि हम बात करें तो मिठास भाववाचक संज्ञा है। विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? तो विलोमार्थी की बात करें तो आगमन प्रस्थान यहाँ पे गलत है, ठीक। निम्नलिखित तत्सम तद्भव के जोड़ों में से एक कौन सा गलत है पूछा गया है? तो गलत जो है आप ये देख रहे हैं चाम चमड़ी, तो ये गलत है। फिर पूछा गया है कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? तो अनधिकार अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास की बात करें हम तो प्रतिदिन है। दिन रात जिस समास का उदाहरण है वह है तो दिन रात द्वंद्व समास का उदाहरण है। हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वह है तो खड़ी बोली। आदर शब्द से बना विशेषण क्या है? तो आदर से जो शब्द बना है विशेषण वो आदरणीय है। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है जगन्नाथ, जगत धन नाथ। फिर शुद्ध वाक्य चुनिए, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य की यदि हम बात करें तो रमा पुस्तक पढ़ी, ठीक। फिर उसके बाद में, क्योंकि ये तो दोनों ही गलत है, पढ़ लीजिए। रात भर गधे भौंकते रहे, मेरी सौभाग्यवती कन्या से के विवाह में पधारने, तो सौभाग्यवती तो विवाह के बाद में हुई है। फिर सोना बहुमूल्य है, नहीं सोना धातु है, ठीक है। वो तो वैसे पर भी सोना बोल दिए तो बहुमूल्य बताने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है? रमा पुस्तक पढ़ी। फिर दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांतों तले उंगली दबाना का मतलब आश्चर्यचकित होना होता है। शुद्ध वाक्य चुनिए, तो क्या है? आप हमारे घर आइए, आदर सूचक है ना। फिर पगड़ी उछालना का अर्थ क्या होता है? तो पगड़ी उछालने का अर्थ होता है भरी सभा में अपमान करना। गीता अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा क्या है? तो गीता अच्छा गाती है, तो ये कौन सा अच्छा क्या है? तो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा गया सही वाक्य चुनिए, तो सही वाक्य चुनना है हमें। तो यहाँ पे सही क्या है? संगीता की बेटी हुई, फिर वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है। वाक्य में अपने गांव किस कारक में है? तो यहाँ पे अपने गांव जो है अधिकरण में है, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा गया है न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ क्या है? तो न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ है अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति। एक्सक्यूज मी। फिर उसके बाद हमें सही शब्द चुनना है, तो सही शब्द यहाँ पे क्या है? तो वांग में यहाँ पे सही शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द की सही वर्तनी है? तो यहाँ पे सही वर्तनी की यदि हम बात करें तो संसार सही वर्तनी है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा
नहीं है पूछा गया, ये भी ध्यान दिए होंगे, आशा है कि आप लोग ध्यान से ही बनाए होंगे। तो नहीं है भाववाचक संज्ञा, नहीं है की बात करें तो सुंदर नहीं है, बाकी तो सभी है। फिर उसके बाद में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है, तो चंद्रमा का पर्याय शशिधर नहीं है, क्योंकि भगवान शिव को शशिधर कहा जाता है। ठीक, तो ये हमने हिंदी के भी देख लिए। तो ये जो आपको लिंक दी गई है तो उसमें क्या है, तो उसमें हमने जो इंडिया जीएस का देखा हुआ है प्रश्न कहां से कहां तक का, तो 110 से लेकर के हमने 134 तक देख लिया। फिर उसके बाद में हमने इंग्लिश के भी प्रश्न देख लिए हैं, कहां से कहां तक हमने देख लिया, इंग्लिश और सीजीजीएस के प्रश्न देखे हमने 70 से लेकर के 108 तक देख लिया है। अभी हमने हिंदी का देखा, कहां से कहां तक अभी हमने देख लिया, तो हमने 10 से लेकर के आपकी 39 तक देख लिए। इसी तरह से हम और भी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।